अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ हमारे मीडिया के दोस्त, यूट्यूबर्स, हमारे भाई जो खड़े हैं और मीडिया के हमारे भाई, कि इस वक्त यहाँ पे मेरे ख्याल में कि प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर होता है कि मीडिया के लिए प्रॉपर एक जगह हो जहाँ वो इज़्ज़त से हों, और गर्मी का मौसम है उनको पानी शानी हो, साया हो, वहाँ जो भी किसी ने कोई बात करनी है वो करे, क्योंकि मीडिया बहरहाल स्टेट का चौथा बड़ा मजबूत पिलर है और हर जगह मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब हम अपोजिशन में आते हैं, हम सियासतदान अपोजिशन में, हमें मीडिया याद आता है, हुकूमत में कम आता है। तो ये सब के लिए है कि अगर इस मीडिया को आप मजबूत करेंगे, कल कोई आप भी काम आएगा जब आपके साथ जुल्म होगा। बहरहाल इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, मोहतरम जज साहिबान के सुन रहे हैं। मैंने और हमारे मोहतरम चीफ विप मोहतरम आमिर डोगर साहब ने, अभी हमने पार्लियामेंट हाउस जाना है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जो है चीफ विप साहब ने कॉल की हुई है, चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और उमर यूब साहब ने भी एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है मेन ऑफिस में, और अभी सब ने पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में आना है। केस खान साहब का साइफर का चल रहा है। मैं पहले दिन से साइफर केस को झूठ का पलिंदा कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक गैरतमंद लीडर को इस बात की सज़ा दी जा रही है कि आप सरनिगू क्यों नहीं हुए, आपने अपना सर क्यों नहीं झुकाया, आपने क्यों कौम को एतमाद में लिया, कौम को बैनुल-अक़वामी मुदाखलत और साजिश से क्यों आगाह किया, और उस रवायत को क्यों बरकरार नहीं रखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने आती हैं, लेकिन वो किसी ख़ास किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आ जाते हैं, कौम को एतमाद में नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता ये है कि कुर्सी शायद बैनुल-अक़वामी आका उनको देता है, हालांकि कुर्सी अल्लाह देता है और उसकी हिफाजत अल्लाह करता है। अगर कुर्सी में और इक़्तिदार में इज़्ज़त होती तो आज बहुत से लोग जो इन ऐवानों में कुर्सियों पर बैठे हैं उनके पास इज़्ज़त होती, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त किधर रखी है? अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है उसमें कि जो शख्स अल्लाह की राह में खड़ा होता है, जो अपनी ज़मीर की अदालत में सुखरू होता है, इज़्ज़त उसी के पैरों की जो है वो एक खाक बनती है, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है। तो जो अल्लाह के रास्ते पे चलेगा इज़्ज़त उसके पास आएगी। तो इज़्ज़त इस वक्त अडयाला के एक कैदी के पास है, अल्लाह ने उसको सुखरू किया है क्योंकि वो कौम के लिए खड़ा है। इमरान खान का कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं थी अमेरिका से, इमरान खान का कोई बनीगाला का कोई 5 मरली ज़मीन तो किसी ने नहीं दबाई थी अमेरिका में, जो वो वाइट हाउस के और उनके और मैसेज क्या था? लड़ाई का मैसेज नहीं है। हम कोई लड़ाई बढ़ाई वाले और कोई हम गैर महज़ब या कोई जज्बाती लोग नहीं हैं। हम हर मुल्क से दोस्ताना ताल्लुक़ चाहते हैं, अमेरिका से भी। लेकिन मैसेज इमरान खान साहब का ये था कि मैं ना नवाज़ शरीफ हूँ, ना मैं आसिफ ज़रदारी हूँ, मैं इमरान खान हूँ। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगा, लेकिन हाथ मेरा इस तरह आएगा, नीचे से नहीं आएगा, ग़ुलामी का नहीं होगा। सर झुका के नहीं मिलूँगा, सर उठा के मिलूँगा और आंखों में आंखें डाल के बात करूँगा। ये चीज़ शायद आका को पसंद नहीं आई, और जब यहाँ से एब्सोल्युटली नॉट की बात आई तो उनको हमेशा एब्सोल्युटली यस सुना था, बल्कि उन्होंने तो दोनों हाथों से सलाम देखे थे हमारे अरबाब इक़्तिदार के, जब इमरान खान साहब ने बैनुल-अक़वामी आका को नो कहा, और जब वहाँ अमेरिका में जाके हुर्मत रसूल की जंग लड़ी, और जब दुनिया के सामने इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन का मुक़दमा रखा, तो फिर बैनुल-अक़वामी हरकत में आए और हमेशा शाह से ज़्यादा वफ़ादार मिल जाते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा की बदकिस्मती है कि हमारे अंदर हमारे पीठ में छुरे घोंपने वाले हमारे अपने बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इस साइफर केस से इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब सुरखरू होंगे, बाइज़्ज़त यहाँ से निकलेंगे, और वक्त करीब है जब खान साहब इंशाअल्लाह दोबारा उसी कुर्सी पे बैठेंगे जहाँ से उनको बैनुल-अक़वामी साजिश के ज़रिए उतारा गया था। और दूसरी बात यह है कि अवाम से मजाक बंद किया जाए। कल फिर जो इलेक्शन हुआ है वो फिर 8 फरवरी की रेप्लिकेशन है। 8 फरवरी में फॉर्म 47 से मारा गया, और कल वाले इलेक्शन में जेली वोटों से और बैलेट बक्सों को ओवर स्टफ़ करके और ठप्पों पे ठप्पे लगा के कि ख़वातीन आरोज़ बेचारी और ख़वातीन प्रिजाइडिंग अफसरान बेचारियाँ वो वहाँ पे बैठी हैं, और पता नहीं कुछ लोग आके ठप्पों पे ठप्पे लगा रहे हैं। तो भाई ये क्या कर रहे हो? ये गुजरात और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या पंजाब में कोई और तरफ से चांद निकलता है, कोई और तरफ से सूरज निकलता है? क्यों आप पंजाब के अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन पर फैसले ठोसते हैं? अगर इलेक्शन का मतलब ये है कि जमहूर के फैसले जो हैं वो आपने कबूल नहीं करें, तो फिर ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जहाँ जमहूर के फैसले आप ना माने। तो कल का जो इलेक्शन है एक बार फिर पंजाब में रिग किया गया है और तहरीक इंसाफ को उनका हक उनसे छीना गया है। ये बात करना कि बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले, हमेशा बाई इलेक्शन में जनरल इलेक्शन से थोड़ा सा कम लोग निकलते हैं।